आज़ादी की आग थी दिल में और जंग का इरादा था। शेरों सी ललकार थी, उसके खून में उबाल ज्यादा था। शेर मशरिक, शेर हिंद, शेर मैसूर एक ही शख्सियत के नाम से जुड़ा है, टीपू सुल्तान। और ये खिताब उनकी पहचान थी। टीपू सुल्तान के साथ शेर का खिताब जुड़ने के पीछे एक वाकया है। कहते हैं कि एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रेंच दोस्त के साथ शिकार खेलने गए। वहां पर एक शेर ने हमला कर दिया। अपने को बचाने के लिए जब बंदूक चलाई तो बंदूक नहीं चली। उनके पास एक खंजर था। खंजर निकालने के लिए उन्होंने एक हाथ से शेर को रोका और दूसरे हाथ से खंजर निकालकर शेर पे वार कर दिया और अपने को बचा लिया। और तब से उनके नाम के साथ शेर जुड़ गया। कुछ तारीखदां टीपू सुल्तान की बहादुरी को इस खिताब की वजह मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि इनके दुश्मन इनसे थर थर कांपते थे, इसलिए उन्हें शेर कहा जाता था। बहरहाल जो भी वजह रही हो, इस बात की दो राह नहीं है कि टीपू सुल्तान को जाती तौर पर शेर से बहुत उनसीयत थी और उन्हें शेर बहुत दिलकश भी लगते थे। उनके पास 6 पालतू शेर थे और शेर रियासत का थीम भी था। हर फॉर्म में शेर का सिंबल मौजूद था। उसकी बाबरी यानी स्ट्राइप्स, सर या फिर पूरा का पूरा शेर। ऑफिशियल एम्बलम में तो था ही तख्त व ताज, झंडे, परचम, तलवार, तोप, हौदा, महल की दीवार, सिपाहियों का यूनिफॉर्म, खुद के कपड़े में भी, यहाँ तक कि खिलौना भी। शेर मैसूर टीपू सुल्तान का खिलौना। ये खिलौना कोई मामूली खिलौना नहीं था, बहुत खास था। इसकी बनाई, तकनीक, मैकेनिज्म, मकसद इसको एक कल्ट बनाती है। ये गैर मामूली लकड़ी का खिलौना आज भी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन के कलेक्शन का खास अट्रैक्शन है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। टीपू सुल्तान की शख्सियत, उनकी वतन परस्ती और दुश्मनों का सामना करने का हौसला, जज्बा इस मैकेनिकल खिलौने में साफ दिखाई देता है। टीपू सुल्तान और उनके इस खिलौने की खुसूसियात ने मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने खूबसूरती के साथ अपने यूनिक अंदाज में इसे कैनवस पर उतार दिया। ये दिलकश सिंबॉलिक खिलौना एक तरफ टीपू सुल्तान के शेरों के लिए फैसिनेशन दिखाता है, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए नफरत। 1793 में बना ये खिलौना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान ने बनवाया था अपने लिए, जिसे देखकर उन्हें बहुत सुकून मिलता था। लड़ाई में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो टीपू सुल्तान को इतना नागवार गुजरा कि इस खिलौने में उन्हें सुकून मिला? हुआ ये था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार गए और एक ट्रीटी साइन हुई जिसके मुताबिक टीपू सुल्तान को अपनी आधी रियासत देनी थी और भारी भरकम रकम भी अदा करना था। इतनी रकम एक साथ उस वक्त देना मुमकिन नहीं था, इसीलिए अंग्रेजों ने एक शर्त रखी और शर्त थी कि जब तक रकम अंग्रेजों तक नहीं पहुंचेगी तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटे वो अपने पास हॉस्टेज की हैसियत से रखेंगे। ये दोगली शर्त उनके लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग और तकलीफदेह थी। अंग्रेजों के इस दोगलेपन के रवैये के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने बनवाया था ये खिलौना। ये क्रिएशन एक आदमकद लकड़ी के शेर का था जो कि एक ब्रिटिश सिपाही के ऊपर हमला करते हुए दिखाया गया है। ये पर्टिकुलर एक्ट भी एक वाकया से इंस्पायर हुआ था। लेफ्टिनेंट हग मोनरो एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर थे जो शिकार खेलने गए थे और खुद शेर का शिकार बन गए।
मॉनरो की भयानक मौत से इंस्पायर होकर बना था ये मुजस्समा। गॉथिक टेस्ट में बना ये मैकेनिकल खिलौना दरअसल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। शेर के साइड में लगे हैंडल के खींचने पर एक छोटी खिड़की खुलती है, जिसके अंदर के कीज को दबाने पर शेर के गुर्राने और ब्रिटिश सिपाही के हाथ हिलाते हुए करहाने की आवाज आती है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक इसे यूनिक बनाती है। टीपू सुल्तान के रियासत में आला दर्जे के माहिर क्राफ्ट्समैन थे, लेकिन ये माना जाता है कि उस वक्त कुछ फ्रेंच क्राफ्ट्समैन टीपू सुल्तान के दरबार में मौजूद थे और हो सकता है कि उनका हाथ भी हो इस बेहतरीन स्कल्पचर बनाने में। 1799 के चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनकी तमाम मिल्कियत अंग्रेजी फौज ने लूट लिया, टीपू सुल्तान का खिलौना भी। लूट का काफी हिस्सा तकसीम कर दिया गया और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी को तोहफे के तौर पर दे दिया गया। मैकेनिकल खिलौने को ब्रिटेन भेज दिया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यू इंडियन म्यूजियम में नुमाइश के तौर पर रखा गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद इसे साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन भेज दिया गया, जिसका नाम बाद में जाकर विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम पड़ गया। टीपू सुल्तान का खिलौना आज तक इस म्यूजियम का खास अट्रैक्शन बना हुआ है और बना रहेगा। अंग्रेज टीपू सुल्तान के खिलौने को ले गए, अच्छे से डिस्प्ले भी किया, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना दोगलापन दिखा दिया। उन्होंने टीपू टॉय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अपने फायदे के लिए, अपनी लड़ाई को जस्टिफाई करने के लिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को गलत, अपने को सही, सुल्तान को जालिम और खुद को हीरो बना लिया। पीतल को सोना कहने से पीतल सोना नहीं बन जाता। शेर को गीदड़ कहने से शेर गीदड़ नहीं बन जाता। शेर हमेशा शेर ही रहता है।